बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास 10th मैथमेटिक्स 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज़ हैं वो लेकर हम हाजिर हैं। तो बच्चों, पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास कि इन एनी ट्राइंगल ABC R1 R2 और R3 किसके इक्वल होगा। तो बच्चों, आपको मालूम है कि R1 होता है डेल्टा डेल्टा अवर S माइनस ए, मल्टीप्लाई R2 है तो ये हो जाएगा जी डेल्टा अवर S माइनस बी, और R3 है तो ये हो जाएगा जी डेल्टा अवर S माइनस सी। अब डेल्टा डेल्टा और डेल्टा ये आ जाएगा जी डेल्टा क्यूब, और नीचे आ जाएगा जी S माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है। अब यहाँ पर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हमारे पास यहाँ पर अगर होता एस तो ये हमारे पास से एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला बन जाता है। तो हम नीचे भी एस को मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर भी एस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब ये जो है ये नीचे वाला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा डेल्टा स्केयर के। ठीक है, डेल्टा स्केयर के। ये याद रखिएगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का फार्मूला होता है जब तीन साइड्स दी गई हों और एरिया मालूम करना हो तो ये वाला फार्मूला हम इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर ना ये होता है सिर्फ डेल्टा होता है, ठीक है, और इसके ऊपर होता है सिर्फ अंडर रूट। मगर अब अंडर रूट को कैंसिल करने के लिए बोथ साइड पर जब आप स्केयर लें तो डेल्टा स्केयर हमारे पास एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी के इक्वल हो जाता है। अब डेल्टा स्केयर इससे डेल्टा क्यूब से कैंसिल होगा तो ऊपर रह जाएगा डेल्टा एस। तो हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है वो है डेल्टा एस। डेल्टा एस डेल्टा एस डेल्टा एस तो यहाँ पर है ही नहीं, डेल्टा एस नहीं है। तो यहाँ पर ये जो है हमारे पास जो आंसर है वो आया है जी डेल्टा एस, या एस डेल्टा आया है। अब ये जो ऑप्शन ए है आर एस स्केयर, यहाँ पर आप इसको अगर देखें तो आर की वैल्यू होती है बच्चों डेल्टा ओवर एस मल्टीप्लाई एस स्केयर। तो एक एस से कैंसिल तो ऊपर रह गया डेल्टा एस। तो डेल्टा एस और डेल्टा एस इक्वल है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आर एस स्केयर और डेल्टा एस दोनों आपस में इक्वल है। तो जो ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा बच्चों आपके पास ऑप्शन ए आर एस स्केयर। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर है जी एस माइनस बी, एस माइनस सी अवर एस, और एस माइनस से यहाँ पर होता है ए है। ठीक है, एस माइनस ए। तो यहाँ पर एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस और एस माइनस ए, ये हमारे पास से होता है जी टेन ए अल्फ़ा बाय 2 के इक्वल होता है। ठीक है, टेन अल्फ़ा बाय 2 के इक्वल होता है, ये आपने याद रखना है। और फिर है जी इफ़ डिटर्मिनेंट है ए का वो 35 है तो ए ट्रांसपोज का क्या होगा। तो ये याद रखिएगा कि ए का अगर डिटर्मिनेंट 35 है तो ए ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट 35 होगा। ठीक है, ए और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तो ये भी 35 आपके पास ऑप्शन सी दुरुस्त आएगा। फोर्थ है द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर कॉल्ड। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो यू शेप ग्राफ बनता है हमेशा। तो यू शेप ग्राफ को हम पैराबोला कहते हैं। और फिफ्थ है बच्चों आपके पास के एंगल अल्फ़ा है 18.4, और फिर आपके पास एक साइड है बी और एक साइड है सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम करना है तो दो साइड्स और एक एंगल जब गिवन होता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है जी हमारे पास 1/2 बी सी साइन अल्फ़ा, क्योंकि बी सी साइड के गिवन है ना। तो जो साइड्स गिवन होती हैं और जो साइड हमें नहीं गिवन होती उसका एंगल गिवन होता है। तो 1/2 बी सी साइन अल्फ़ा। अब 1/2 बी की वैल्यू है जी आपके पास 154, और सी की भी वैल्यू है जी 211, और साइन एंगल है आपके पास 18.4। अब ये आपने कैलकुलेटर में
इनसे में इसको मालूम करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी बी ऑप्शन आपके पास आ जाएगा 5128.349। और 6 है कि z है हमारे पास -2 -3 अयोटा, तो z माइनस जेड बार क्या होगा। तो z बार का मतलब है कि आपने इसका जो बार अब आपने मालूम करना है, तो चले इसको भी देख लेते हैं। z माइनस जेड बार, तो z है जी हमारे पास -2 -3 अयोटा, माइनस है तो z बार आ जाएगा जी 2 + 3 अयोटा, ठीक है ना। z बार में योटा का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। कॉन्जुगेट लेते हैं, z बार मतलब कॉन्जुगेट आपने लेना है, तो कॉन्जुगेट में अयोटा के साथ जो वैल्यू होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। अब ये आ जाएगा जी -2 -3 अयोटा, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस इसकी वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, -3 अयोटा। तो अच्छा यहाँ पर माइनस है, ठीक है, तो यहाँ भी माइनस रहेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 6 अयोटा, तो ये आ जाएगा जी -6 अयोटा, ठीक है, क्योंकि दोनों का साइन माइनस है तो जवाब में भी माइनस ही आएगा, -6 अयोटा आपके पास आंसर आ जाएगा। और उसके बाद है जी हमारे पास से 7th है कि R1 R2 और R3 किसके इक्वल होगा। तो वही बात कि R होता है डेल्टा ओवर S मल्टीप्लाई R1 है डेल्टा ओवर S माइनस A, और B है जी डेल्टा ओवर S माइनस B और S माइनस B। S माइनस बी, और R3 होता है जी डेल्टा ओवर S माइनस सी के इक्वल होता है। ऊपर आ जाएगा जी डेल्टा स्केयर और नीचे S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। अब S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी ये होता है हमारे पास डेल्टा स्केयर की इक्वल, और ऊपर 1 2 3 4, तो 4 है डेल्टा के साथ कैंसिल होगा, तो डेल्टा 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा, डेल्टा स्केयर। तो यहाँ पर ये एस नहीं है बल्कि यहाँ पर डेल्टा स्केयर है, ठीक है, डेल्टा स्केयर आपके पास का तो जवाब आएगा। और 8th है कि द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो इस इक्वेशन का सम होता है बच्चों अल्फ़ा प्लस बीटा, और वो होता है -b/a। तो यहाँ पर b की वैल्यू है, b की वैल्यू x के साथ होती है तो -5, और ये वाला भी माइनस है तो ये माइनस और ये -5 मिलकर प्लस, अवर ए की वैल्यू है 12, तो 5/12, तो 5/12 ये डी ऑप्शन में जो आपके पास दोस्त आ जाएगा। और जो नेक्स्ट है अब वो देखते हैं कि 8th 9th है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट साइन α/2 और कॉज α/2, साइन α/2 और कॉज α/2, और ये आपके पास होता है जी डेल्टा ओवर बी सी के इक्वल होता है, ये आपने याद रखना है। और सोल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स इक्वेशन z² माइनस √-1 इक्वल टू 0, तो इसका आएगा जी सोल्यूशन प्लस माइनस √a अयोटा, ठीक है, प्लस माइनस √, क्योंकि z² माइनस है। अब आपको पता है -1 ये हमारे पास इक्वल होता है अयोटा के, तो यहाँ आ गया अयोटा इक्वल टू 0, माइनस अयोटा इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा जी प्लस अयोटा। अब दोनों तरफ जब आप √ लेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अयोटा √, तो इसलिए प्लस माइनस अयोटा √ आपके पास आंसर आ गया है। और 11th है जी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट होता है। और 12th है जी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ h, एक वेक्टर है 3i + j - k एंड जो है hi - 4j + k आर पैरेलल। तो पैरेलल का मतलब है कि दोनों आपस में इक्वल है, तो जब दोनों आपस में इक्वल है तो यहाँ पर जो आपके पास जो जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा -12 आ जाएगा। कैसे आएगा तो उसको भी देख लीजिए। अब बच्चों ये पैरेलल है,
तो अब ये 3 और h, तो ये आ जाएगा जी 3/h इक्वल हो जाएगा 1/-4 के। ठीक है, क्योंकि पैरेलल हैं तो इनके कंपोनेंट्स को आप जो है इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 4 3 -12 और h1 h, तो इसलिए h का जो जवाब आएगा वो -12 आएगा। और व्हाट इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ 1 प्लस आयोटा की पावर है क्यूब। तो आप क्यूब का फार्मूला आपने खोलना है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। तो जब आप ये फार्मूला ओपन करेंगे तो आपके पास से जो जवाब आएगा वो आएगा -2 आयोटा। और इसके बाद है जी साइन α/2। तो साइन α/2 बच्चों इक्वल होता है, अब α/2 है तो इसका मतलब अब साइन में ना जो एंगल है अल्फ़ा, तो इसका मतलब है अब ए साइड नहीं होगी। तो यहाँ पर ये s-b और s-c डिवाइडेड bc और होल अंडर रूट, ये आपके पास दोस्त ऑप्शन आएगा। 15 है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए जो है वो आपके पास है 1/2, ये मैट्रिक्स ए है, और एंड द ऑर्डर ऑफ बी इज़ 2/3, और जो बी है ये आपके पास 2/3। तो ऑर्डर ऑफ ए बी यानी कि अब मल्टीप्लाई होने के बाद तो याद रखिएगा जो ऑर्डर बनता है वो क्रॉस में बनता है। ठीक है, तो यहाँ ऑर्डर बनेगा 1/3। ठीक है, 1/3, तो 1/3 जो है वो ऑप्शन ए आपका दुरुस्त आएगा। 16 है कि व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ द रिलेशन। तो डोमेन होता है बच्चों आपके पास जब भी इस तरह के दो पेयर लिखे होते हैं तो पहली वैल्यू x होती है, दूसरी y होती है। तो डोमेन होती है x वाले सारे नंबर और y वाले सारे नंबर ये रेंज होती है। तो x वाले सारे नंबर हैं 1 2 3, तो 1 2 3, तो ये आपके पास सी ऑप्शन जो आ जाएगा, ये इसकी डोमेन है। और 17 है कि सोल्यूशन ऑफ x² + 4 = 0। तो x² + 4 = 0 है तो +4 इस साइड पर आ जाएगा, तो x² जो हो जाएगा -4। ठीक है, तो अब -4 है तो आप बोथ साइड पर इसका लें अंडर रूट, ये कैंसिल, तो x = आ जाएगा, अब 4 का अंडर रूट आ जाएगा 2, और -1 है तो -1 अंडर रूट ये होता है अयोटा, तो +-2 अयोटा आपके पास आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन दुरुस्त आएगा। और 18 है द शेडो ऑफ मैन इज़ 5.6 टॉल, के एक आदमी है उसकी जो हाइट है वो 5.6 है, तो उसका जो शेडो बनेगा वो कितना बनेगा, कि tan 45 है। तो अब tan 45 होता है 1, जब ये 1 है तो जो हाइट है और शेडो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि tan 45 1 है तो आपके पास आएगा जी tan 45 इक्वल टू आ जाएगा जी आपके पास है 5.6/x। तो अब tan 45 है 1, तो 1x से मल्टीप्लाई होगा तो x = 45, तो शेडो भी उसका 5.6 आएगा। ठीक है, क्योंकि tan 45 1 होता है, ये आपने याद रखना है। 19 है बच्चों आपके पास द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर u = 6 आयोटा -2j। तो अब यूनिट वेक्टर मालूम करना है, तो यूनिट वेक्टर हमारे पास बराबर होता है बच्चों u वेक्टर डिवाइडेड बाय u का मैग्नीट्यूड आपने फाइंड आउट करना है। ऊपर तो यही वेक्टर रहेगा आपके पास 6i-2j, नीचे अब आपने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड जो है बच्चों वो बहुत सिंपल होता है, यहाँ पर जो होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अंडर रूट। x से मुराद होता है i, अब i की वैल्यू है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस जो y है y होता है j की वैल्यू है 2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस ख़त्म हो जाता है, 36 + 4, तो ये आ जाएगा जी 40 अंडर रूट 40, तो अंडर रूट 40 यहाँ पर नहीं है तो इसका जवाब बनेगा नन ऑफ दी। ठीक है, यूनिट वेक्टर अगर शॉर्ट में भी आता है तो आपने इसी तरीके से मालूम करना होगा। और इसके बाद 20 है कि λ432 इज़ अ सिंगुलर, देन लैम्डा की वैल्यू मालूम करनी है। तो λ432 ये सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 है।
तो डिटर्मिनेंट मालूम होता है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई लेमडा, दरमियान में फार्मूले का माइनस, और 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 0। और अब यहाँ पर आ जाएगा जी 2 लेमडा माइनस 4 3 ज़ा 12 माइनस इक्वल टू 0। -12 इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा +12। तो 2 लेमडा इक्वल टू आ गया 12, 2 इस साइड पर हो जाएगा डिवाइड, तो लेमडा इक्वल टू 12/2 ये 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 ऑप्शन बच्चों आपका दुरुस्त आएगा। 21 है कि इफ़ ए एंड बी आर दी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली देन फाइंड ए एंड बी। यानी कि आपके पास जो ए है वो आपके पास ए है, और जो बी है वो आपके पास बी है। तो ए बी मालूम करना है आपने, ए बी। तो ए बी बच्चों आपके पास होगा बी माइनस ए के इक्वल। तो बी की वैल्यू आ जाएगी जी बी माइनस ए। तो बी माइनस ए, बी माइनस ए, ये सी ऑप्शन बच्चों आपका दुरुस्त आ जाएगा। उसके बाद है जी सिंप्लीफाइड फार्म ऑफ। तो इसकी सिंप्लीफाइड फार्म मालूम करनी है, और ये जो सवाल है वो क्या है, सवाल अब दिखाई नहीं दे रहा कि सवाल क्या है। सवाल है बच्चों हमारे पास कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर ये डिवाइडेड बाय 8ab। तो बच्चों यहाँ पर ना ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप इनका अगर फार्मूला ओपन करें तो ये आता है 4ab डिवाइडेड 8ab। तो a b से कैंसिल होगा, 4 2 ज़ा 8, तो 1/2 यहाँ पर इसका जवाब आ जाएगा। फिर एट 23 है कि दी सोल्यूशन ऑफ। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन के लिए -3 को आप x इस साइड पर मल्टीप्लाई आपने करना है, तो ये आ जाएगा x। अब यहाँ पर ना ये सवाल है बच्चों कि x और -3 लेस देन है 3 माइनस एक्स के। तो आपने -3 को इस साइड पर मल्टीप्लाई कर देना है। तो माइनस जब इस साइड पर मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -9 + 3x। ठीक है, तो अब प्लस एक्स इस साइड पर आएगा और -9 इस साइड पर आ जाएगा। तो 9 ग्रेटर है जी 3x माइनस एक्स के। तो 3 में से x माइनस होंगे तो ये आ जाएगा 2x। तो 9 ग्रेटर है 2x के, तो 2 दोनों तरफ डिवाइड होगा, यहाँ से कैंसिल, तो 2 एक साथ कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 4.5। तो x ग्रेटर है 4.5 से, तो यहाँ पर यो सॉल्यूशन ही मौजूद नहीं है। तो ये याद रखिएगा कि आपके पास जो है x लेस देन है 4.5 या 9/2 अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये इसका जवाब आता है। और फिर है जी 24 है कि दी नंबर ऑफ़ मेथड टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के 3 मेथड होते हैं। एक होता है फैक्टराइजेशन, दूसरा होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर, और थर्ड होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो 3 मेथड होते हैं, तो बी ऑप्शन आपका दुरुस्त आएगा। 25 है दी रिलेशन 1 2 2 3 3 3 और 3 4। तो ये कौन सा रिलेशन है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है एक वो है इनटू, मगर मुझे जो लगता है कि ये नॉट आ फंक्शन है। ठीक है, आप इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा और फिर कमेंट्स में भी बताइएगा कि इनटू है कि ये फंक्शन ही नहीं है। 26 है दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के रूट्स बताने हैं। तो रूट्स जब भी आपने मालूम करने हो ना तो आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होता है। b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू है यहाँ पे बच्चों आपके पास -5 का स्क्वायर, -4a की वैल्यू है जी आपके पास 1, और c की वैल्यू है आपके पास 5। 5 का स्क्वायर 25 -4 5 ज़ा 20। तो 25 - 20 तो जवाब आ जाएगा 5। अब आपका आंसर 5 है, तो अब जवाब आपका जो है ये 5 है। ठीक है, तो अब जो इसके रूट्स हैं उनको बच्चों ध्यान से आपने समझना है कि b² माइनस 4ac इसकी वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर ना हो। अब 5 है तो 5 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
ठीक है। ज़ीरो से वैल्यू बड़ी है मगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो हमारे पास जो रूट्स बनते हैं वो बनते हैं इर्रेशनल और अनइक्वल। ठीक है, ये याद रखिएगा। और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो तो रूट्स बनते हैं अनइक्वल और रैशनल। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो रूट्स रैशनल और अनइक्वल होते हैं। और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर ज़ीरो के बराबर आ जाए तो इसके रूट्स होते हैं इक्वल और रैशनल। ठीक है, इक्वल और रैशनल रूट्स होते हैं। और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर ज़ीरो से क्या है छोटी हो जाए, यानी माइनस में आ जाए, -1 -2 -3, तो इसके रूट्स इमेजिनरी रूट्स हो जाते हैं। ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पर अब जो है इसके हैं जो जवाब है वो है इर्रेशनल, क्योंकि 5 जो है वो ज़ीरो से तो बड़ा है मगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 27 है बच्चों हमारे पास के इन जर्नल वो यूज़ टेस्ट पॉइंट व्हेन ग्राफिंग दी इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटीज़ का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो टेस्ट पॉइंट के लिए हम 0 0 पुट करते हैं। और नेक्स्ट है जी 28 कि इफ़ y इक्वल टू एक्स बाई एक्स माइनस 2। ठीक है, और फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स विल बी द फंक्शन विल बी अनडिफाइंड। अच्छा, अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है कि वन नीचे ज़ीरो आ जाए, फ्रैक्शन में नीचे ज़ीरो आ जाए तो अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी हो जाता है। तो यहाँ पर x की जगह आप अगर +2 पुट कर देते हैं तो +2 -2 कैंसिल, तो नीचे ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने +2 पुट करना है, तो यहाँ पर पी ऑप्शन आपका दुरुस्त आएगा। 29 है कि इफ़ 3 - 3 अयोटा इक्वल टू m - 2 अयोटा प्लस 3, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m। तो m की वैल्यू क्या आएगी? तो इसके लिए सिंपल है कि इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर आपने करना है। तो -3 इक्वल टू m - 2 हो जाएगा। जो साथ अयोटा है ये आपने नहीं लिखना होता। ठीक है, अयोटा सिर्फ ये बता रहा है कि ये दोनों पार्ट्स इमेजिनरी हैं। तो -2 इस साइड पर आएगा, ये हो जाएगा +2 -3 +2 इक्वल टू m। तो m का जवाब आ जाएगा -1। तो -1 ए ऑप्शन बच्चों आपका दुरुस्त आएगा। और 30 है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ 2x² - 4x - 8 इक्वल टू 0, व्हाट द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा बीटा इज़। तो अल्फ़ा बीटा होता है बच्चों हमारे पास c/a के इक्वल होता है। तो यहाँ से c की वैल्यू आप अगर देखें तो c की वैल्यू है -8 और a की वैल्यू है 2, तो ये कैंसिल होकर ये आ जाएगा जी -4। तो -4, तो ए ऑप्शन बच्चों आपका दुरुस्त आएगा। 31 है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y इफ़। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी? तो अब ये दोनों जो हैं अब मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स आई के साथ, यानी यूनिट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो याद रखिएगा बच्चों कि जब भी कोई मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वही मैट्रिक्स वापस आ जाता है। तो यहाँ पर अब आपके पास आएगा जी 3 5 8 y + 9, ये इक्वल है 3 5 और 8 और -2 y के इक्वल है। अब ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर है, 8 इसके बराबर है, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो y + 9 इक्वल होगा -2 y के। ठीक है, y + 9 इक्वल हो जाएगा -2 y के। तो अब ये -2 y इस साइड पर आ जाएगा और +9 इस साइड पर चला जाएगा। तो y + 2 y इक्वल टू -9 हो जाएगा। तो 2y + 1y इक्वल टू 3y इक्वल टू -9। 3 इस साइड पर आकर डिवाइड होगा, तो 3 3 दा 9, तो -3 आपके पास आंसर आ जाएगा। -3 आपके पास इसका दुरुस्त ऑप्शन है। और फिर है जी हमारे पास इफ़ फंक्शन है f(x) इक्वल टू 1/2x, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ f²x। तो f² ऑफ x। अच्छा, f² ऑफ x का ये मतलब होता है कि आपने f में f की वैल्यू को इंटर कर देना है। ठीक है, अब f है जी आपके पास 1/2x है, तो अब आपने 1/2x की जगह आपने x की वैल्यू को ही जो है वो दोबारा पुट कर देना है। तो 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 2, तो 2 2 ज़ा 4, 1/4x।
1/4x, ये 1/4x ये आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर जो है बी ऑप्शन। 33 है, इफ़ मोड ऑफ x-3 इक्वल है 3 के, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इज़, तो x की वैल्यू क्या आएगी। तो आपके पास है जी x-5 का मोड है जो कि इक्वल है 3 के। तो अब आपने इसे एक दफ़ा +3 के करना है और एक दफ़ा आपने -3 करना है, ठीक है। मोड को ख़त्म करने के लिए, एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करने के लिए -5 इस साइड पर आएगा जो हो जाएगा +5, तो x = 8 हो जाएगा। -5 इस साइड पर जाएगा जो हो जाएगा +5, तो और -3 + 5 तो ये हो जाएगा जी, यहाँ पे x का जवाब आ जाएगा आपके पास 2। तो आपके पास जो सोल्यूशन सेट बना वो 8,2 है, तो 8 और 2 यहाँ पर है ही नहीं, तो यहाँ पर जो है 8 और 2 अगर दोनों ऑप्शन आएंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पर ये अगर सवाल होता कि x-5 एब्सोल्यूट वैल्यू यानी मोड इक्वल टू -3 है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू याद रखिएगा कि यहाँ पर अगर माइनस हो तो इसका सलूशन नहीं होता, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव के इक्वल नहीं होती, ये हमेशा ज़ीरो हो सकती है या ज़ीरो से बड़ी होती है। और 34 है कि डिस्क्रिमिनेंट ऑफ x² - 3x - 4 = 0 इज़, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब है कि b² - 4ac आपने मालूम करना है। तो यहाँ पर b की वैल्यू है जी आपके पास -3 का स्क्वायर और -4, और a है आपके पास 1 और c की वैल्यू है -4। 3 का स्क्वायर 9, माइनस ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस 4 4 ज़ा 16, 16 + 9 25, तो 25 आपके पास आंसर आ जाएगा। 35 है आपके पास कि आ प्रोजेक्टाइल इज़ लॉन्च एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एन इनिशियल वेलोसिटी है जी 20 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज़ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अच्छा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपने मालूम करना है Vx, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा बच्चों आपके पास V cos थीटा के, और वर्टिकल जो कंपोनेंट है Vy = वो होता है जी V sin थीटा के, ठीक है, ये याद रखिएगा। हॉरिजॉन्टल के लिए V cos थीटा, वर्टिकल के लिए V sin थीटा आपने इम्प्लीमेंट करना है। तो अब यहाँ पर हमने मालूम करना है जी हॉरिजॉन्टल का कंपोनेंट, तो वो आएगा हमारे पास V तो 20 है और एक cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री होता है जी हमारे पास। अब आपने ना 20 और cos 30 को कैलकुलेटर में लिखना है, तो आप इसको जब कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आपके पास का आंसर आ जाएगा 17.3 मीटर पर सेकंड आपके पास आंसर आ जाएगा। और 36 है आपके पास कि इन ट्रायंगल ABC, A = 10 है, B = 15 है और अल्फ़ा = 32 डिग्री है, देन वैल्यू ऑफ बीटा इज़, तो यहाँ पर लॉज ऑफ साइन आपने लगाना है A/sin अल्फ़ा इक्वल होगा जी B/sin बीटा के, ठीक है। आपने फिर वैल्यू को पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास जो फिर है जी इसका जो जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा जी 46.5 डिग्री। 37 है, टू क्रिएट रियलिस्टिक रेनबो इफ़ेक्ट विच टाइप ऑफ कर्व इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो वो होती है जी हमारे पास सर्कुलर आर्क जो है ये मोस्ट अप्रोप्रिएट होती है। 38 है, टू आर्क हैविंग अ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली टच एक्सटर्नली द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल इज़, तो अब दो सर्कल जब एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हों तो उनका जो रेडियस होता है वो ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर 4 + 5 तो 9 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। 39 है बच्चों के, दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस, जब 2 कॉइन्स टॉस किए जाएं तो दोनों में हेड आ सकता है, या एक में हेड और एक में टेल आ सकता है, या पहले में टेल और दूसरे में हेड आ सकता है, या दोनों में टेल आ सकता है। तो अब प्रोबेबिलिटी हमने मालूम करनी है कि 2 टेल्स हों, तो दोनों टेल्स हों, तो ये हमारे पास एक ही
आउटकम है कि एक ही चांस है कि दोनों में टेल आ सकती हैं, मगर टोटल इनकम में जो है टोटल सैंपल्स कितने हैं वो 1 2 3 4, तो टोटल सैंपल आ जाएंगे नीचे 4, तो 1/4% चांस है, तो बी ऑप्शन आपका दुरुस्त आएगा। 40 a line of the best fit is given by the equation, तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट जो है वो y इक्वल टू mx+c आती है। 41 है, if a line is tangent to circle at point P, what is the angle formed between the tangent line and the radius drawn to the point P, तो एंगल क्या होगा कि एंगल फॉर्म बिटवीन दी टेंजेंट लाइन जो हमने बनाई है और रेडियस ड्रान टू दी पॉइंट पी, तो वो जो है आपके पास आएगा वो आएगा 90 डिग्री आएगा। और 42 है, दी सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दी एक्सप्रेशन, तो इस एक्सप्रेशन को जब आपने सिंप्लीफाई के करना है तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 4x का स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए ये भी बता ही देता हूँ। ये हमारे पास सवाल है जी 2x² माइनस 2x डिवाइडेड बाय x+1 है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है जी 2x² प्लस 2x डिवाइडेड बाय x-1 के। ठीक हो गए। और यहाँ से ऊपर से अगर आप 2x को कॉमन लें तो 2x को आपका कॉमन लें तो आपके पास आएगा जी x-1 डिवाइडेड बाय x+1 मल्टीप्लाई, यहाँ से भी आप 2x को कॉमन लें तो ये आपके पास आएगा जी x+1 और डिवाइडेड बाय x-1। अब ये x-1 इस x-1 से कैंसिल, ये x+1 इस x+1 से कैंसिल, ये अब ये 2x और ये 2x आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा 4x²। और 43 है जी 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, y इंटरसेप्ट का मतलब है कि x आपके पास 0 है, तो x 0 हो जाएगा तो 3 साइड पर आकर डिवाइड होगा तो y इक्वल टू 2/3 आपके पास आंसर आ जाएगा। और आपने अगर x इंटरसेप्ट मालूम करना होता तो y 0 हो जाता, तो 2 साइड पर आता तो x तो आपके पास 1 आंसर आ जाता। ठीक है। 44 है जी माइनस है √25 प्लस से अंडर रूट है इंडेक्स यानी इसकी पावर 3 है और ये √8 है, तो -25 का अंडर रूट आ गया 5 प्लस से 8 की पावर आ गई जी 1/3, और ये -5 प्लस 8 होता है जी 2 की पावर 3, बाहर भी पावर है 1/3 तो ये आपस में कैंसिल होंगे, तो -5 प्लस 2 तो ये -3 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो -3 है हमारे पास ऑप्शन नंबर, तो -3 का ऑप्शन ही नहीं है, तो -3 का ऑप्शन ही नहीं है तो यहाँ पर -3 जवाब आएगा। ठीक है। और ये वाला ऑप्शन यहाँ पर को करेक्ट है, तो मगर सवाल की जो है सवाल के मुताबिक ये वाला ऑप्शन नहीं बनता। और फिर है जी हमारे पास 45 है, दी मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ द रेगुलर ऑक्टागोनल, तो एक्सटर्नल एंगल होता है हमारे पास 360 और ये ऑक्टागोनल यानी 8 साइडें हैं, तो आप इसको अगर कैंसिल करते हैं तो ये हमारे पास से बनता है 8 4 32, तो 4 कैरी 8 5 तो 45 डिग्री बनता है। तो 45 डिग्री हमारे पास से अब ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री को आपने रेडियन में अगर चेंज करना है तो आप इसे π/180 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 45 से 4 180 होता है तो π/4 आपके पास आंसर आ जाएगा। और द इन्वर्स फंक्शन ऑफ, अच्छा अब ये बहुत अहम शार्ट क्वेश्चन भी है कि आपने इन्वर्स मालूम करना है। अब बच्चों यहाँ पर ये देखिए कि आपके पास फंक्शन है f(x) इक्वल टू 4 + 2√x है। आपने ना यहाँ पे लिखना है जी x इक्वल टू 4 + 2√y, आपने x को y में चेंज कर देना है। ठीक है। ये आपका पहला स्टेप होता है कि x, ये जो f(x) है ये आपके पास x ही है, और आपने 4 + 2 यहाँ पर जो x है इसकी जगह आपने y लिख देना है। अब आपने y का आंसर मालूम करना है। ठीक है।
तो y का आंसर ये +4 इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा -4, ये 2 मल्टीप्लाई और इस साइड पर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड। तो आपके पास आएगा जी x-4/2 इक्वल टू √y आ जाएगा। अब यहाँ से आपने इसको करना है, दोनों तरफ आप ले लें इसका स्क्वायर। दोनों तरफ जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो y आ जाएगा जी आपके पास x-4/2 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर ना ये जो है आपके पास, यही आपके पास इसका इन्वर्स है, ये आपने याद रखना है। तो x-4/2 तो ये ए ऑप्शन आपका दूसरा जाएगा। ठीक है, ये इन्वर्स इस तरीके से मालूम होता है। के बाद आगे है जी हमारे पास 47 है कि इफ़ एक का मोड है जी 3, b का मोड है 4θ 60 डिग्री है, a डॉट बी। अच्छा, a डॉट बी मालूम करना है तो a डॉट बी हमारे पास होता है a मोड b मोड cos थीटा के। ठीक है, अब a मोड की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई b मोड की वैल्यू है 4 और cos 60। अब आपने ये 4 3 12 मल्टीप्लाई cos 60 इसको कैलकुलेटर में लिखना है तो आपके पास का आंसर आ जाएगा जी 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 6 करेक्ट है। और इसके बाद है जी a+b इक्वल है a-b के। तो ये कब होता है? जब a और b आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। और 49 है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास किसकी इक्वल होता है? तो ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है ना, आप अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर लें तो ये इक्वल होता है जी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और +2 अल्फ़ा बीटा। अब ये +2 अल्फ़ा बीटा इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा -2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल होगा अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर। ये इस साइड पर आएगा तो -2 अल्फ़ा बीटा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। 50 है इन जनरल वो यूज टेस्ट पॉइंट। तो टेस्ट पॉइंट जो इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं 0 0। और इसके बाद 51 है कि -x आयोटा और इनकी पावर है 19, तो ये किसके इक्वल आएगा? अच्छा, अब -x आयोटा और इनकी पावर है 19, तो यहाँ पर ना अब आपने -1 की पावर भी 19 ले लें, x की पावर भी आपने 19 लेनी है और आयोटा की पावर भी आपने 19 लेनी है। अब 19 ताक वैल्यू है, ओड वैल्यू है। जब ये पावर ओड हो तो माइनस ख़त्म नहीं होता, तो ये माइनस तो आ गया है, माइनस और x-19 भी ऐसे ही रहेगा। अब अयोटा 19 है तो अयोटा 19 को अगर मैं ऐसे लिखूँ अयोटा स्क्वायर की पावर 9, 9 2 दा 18 हो गया तो एक अयोटा रह गया तो वो 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर अब आप ये देखें तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है जी -1। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -x-19 यहाँ पे आ गया -1। अब पावर 9 है, 9 ताक है तो -7 रहेगा और 7 आ जाएगा जी अयोटा। ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा +x-19 अयोटा, x-19 अयोटा। तो x-19 अयोटा ये भी ऑप्शन आपका दुरुस्त आ जाएगा। और व्हाट इज़ द फॉलोइंग इज़ यूज टू कंपेयर द कंसिस्टेंसी ऑफ द टू डाटा। तो दो डाटा के दरमियान जब कंसिस्टेंसी मालूम करनी हो तो वो आता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, तो CVI का। ठीक है, और द एंगल ऑफ -150 डिग्री इज़ रेडियन। तो -150 को आपने रेडियन में चेंज करना है तो आपने इसे π/180 से मल्टीप्लाई करवा देना है, 0 0 से कैंसिल। और फिर आएगा जी 3 5 ज़ा और 3 6 ज़ा, तो -5 π/6, -5 π/6, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। CV इज़ गिवन बाय द फार्मूला। अच्छा, CV का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड मीन मल्टीप्लाई 100। स्टैंडर्ड डेविएशन SD डिवाइडेड मीन मल्टीप्लाई 100, ये इसका फार्मूला होता है। और नेक्स्ट है जी हमारे पास 55 है कि मैट्रिक्स AB कैन बी फाउंड इफ़ कॉलम ऑफ A इज़ इक्वल टू द रो ऑफ B। ठीक है, जब ये मल्टीप्लाई होता है तो एक
कॉलम की रोज़ और दूसरे कॉलम दूसरा जो एक मैट्रिक्स की रोज़ आती हैं और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम आते हैं। अच्छा, इसके बाद 56 है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इसके साथ, तो उसका प्रोडक्ट मालूम के करना है। तो सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो इसके लिए आपने 7 रूल याद रखना होता है। 7 रूल का मतलब क्या है कि अगर पहले कॉलम में रो में 2 लफ्ज़ हैं तो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम में भी 2 लफ्ज़ होने चाहिए। तो यहाँ ये देखिए 2 लफ्ज़ हैं तो यहाँ भी 2 लफ्ज़ हैं, तो यहाँ आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। x2 से होगा तो 2x प्लस y -1 से होगा तो ये आ जाएगा -y। तो प्लस माइनस माइनस तो 2x -y, 2x -y, तो ये ऑप्शन आपका दुरुस्त हो जाएगा। 57 है हाउ मैनी सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट जो है वो एक ही सर्कल ड्रा होगा। 58 है कि एन एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियल सेगमेंट ऑफ सर्कल इज़, तो वो 90 डिग्री होता है। 59 है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इंटरसेक्ट ईच अदर एट, तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इंटरसेक्ट ईच अदर एट 1 पॉइंट, तो वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। 60 है सेंटर एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ 2 टचिंग सर्कल, तो वो कोलिनियर्स होते हैं। तो बच्चों आप 60 MCQ से जो हैं वो मैंने आपको समझा दिए हैं। अब जो रिमेनिंग MCQ हैं बच्चों वो आपने अब ख़ुद रीड करने